हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनीष सर आपके सामने लेकर आया हूँ आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि हम देख पा रहे हैं मिशन एमबीबीएस मतलब कॉलेज के जो रैंकिंग है या एमबीबीएस कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेजेस, वो कॉलेज के नाम क्या है, वो कॉलेज कहाँ पर है, उस कॉलेज का इंटेक कितना है, मतलब उसमें एमबीबीएस यूजी के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए कितने सीट्स है, और उसका जो महाराष्ट्र स्टेट में जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में इसके कितने सीट आएंगे। और क्योंकि 85-15 मतलब ऑल इंडिया कोटा और महाराष्ट्र कोटा ऐसा होता है ना, तो महाराष्ट्र कोटा के लिए उसमें से कितने सीट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, और उसमें दो चीजें एक और इम्पोर्टेंट ऐसी है। एक चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीस स्ट्रक्चर, उस कॉलेज का फीस कितना है, ठीक है। तो एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारे कॉलेजेस की फीस लगभग एक जैसी है, ठीक है। फिर जो फ्लक्चुएशन अब इस फीस में मैं बता रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस की जो फीस है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस में बताऊंगा, और कुछ कॉलेजेस के फीस जो मैं वो पूरे कोर्स के फीस बताऊंगा, ठीक है। मतलब अगर 1.5 1.1 या 1,10,000 या 1,05,000 या 1,12,000 ऐसे अगर मैं फीस बताता हूँ तो वो 1 ईयर के होंगे, और 4 लाख 4.5 लाख अगर ऐसे मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेजेस के, तो वो आपके पूरे कोर्स के फीस रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, हर साल लगभग या 1-2 साल बाद 13% या 10% की फीस में ग्रोथ होती है, ठीक है, फीस में इंक्रीमेंट होता है। तो अगर समझो इस साल ड्यू टू कोरोना या जैसे कैसे हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर समझो कहा कि आप फीस में इंक्रीमेंट मत करो, तो जो फीस स्ट्रक्चर अभी हम बता रहे हैं तो वही फीस स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो चलिए एक एक हम अभी कॉलेज का नाम पढ़ते हैं। कॉलेज का नाम रहेगा, कॉलेज कहाँ पर है, फिर उसमें सीट्स कितने अवेलेबल है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहला कॉलेज हमारे लिस्ट में है राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज इनका भी नाम दिया गया है। ठाणे में ये कॉलेज है। इस कॉलेज ये जो कॉलेज है इसमें टोटल 80 सीट्स का इंटेक है, 80 सीट इसमें है हमारे पास, ठीक है। तो 80 में से आप पकड़ के चलो कि 15% कोटा जो है उसमें से इसमें 15% आप उसमें से निकाल दो, 10-12 सीट इसमें से निकाल दो, जो बचता है वो उसका महाराष्ट्र कोटा की सीट रहेंगे, ठीक है। अब इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है 4 साल का टोटल कोर्स की जो फीस है वो है लगभग 4,42,000 या 4,40,000, 4.5 लाख पकड़ सकते हैं हम लमसम, ठीक है। ये जो है ये ट्यूशन फीस है, ठीक है। इसमें अगर आप कहोगे कि ओपन कैटेगरी के लिए ये फीस है, उसके बाद अगर आप ओबीसी को जाओगे तो ओबीसी को ये कट हो जाएगा। गर्ल्स अगर कोई है तो गर्ल्स को तो ये 50% ही लगती है, ठीक है। और फिर SC/ST कैटेगरी को तो लाइकवाइज अगर हम देखे जाए तो ये 80,000 एक साल की 1 लाख लगभग की फीस है, और SC/ST कैटेगरी को तो ये लगभग 15 या 20,000 कुछ तो भी फीस रहेगी ईयरली, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मीरज का, GNC मीरज, ठीक है। ये कॉलेज का जो है वो टोटल इंटेक है लगभग 200 सीट का, जिसमें से 15% अगर हम छोड़ दे मतलब 30 सीट छोड़ दे तो ये 170 सीट बचते हैं। महाराष्ट्र कोटा के लिए 170 सीट है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है पूरे 4 साल का वो है 4,40,000 या 4,50,000, मतलब ये भी 4.5 लाख के रेंज में ही है, ठीक है। जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसके लिए यहाँ पर क्या है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ने पूरा प्रोवाइड कर दिया है, और ये जो है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ये फीस स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे है जिसमें सिर्फ फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो नए कॉलेजेस है, उसमें फैसिलिटीज उतनी नहीं है, या कुछ कॉलेजेस में अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ दैट कॉलेज उसमें फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। जैसे कि ये अगला हमारा कॉलेज है सेट GS मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसे हम KM कॉलेज भी कहते हैं। तो ये जो कॉलेज है इसका इंटेक है 250 सीट यहाँ पर है हमारे पास, और 250 में से 15% अगर हम निकाल दें, ठीक है। इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, ये फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर इसका है लगभग 6 लाख, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का जो था वो लगभग 5,60,000 या 5,70,000 के आसपास था। मतलब अगर इस साल बढ़ता है तो 6 लाख पर ईयर, सॉरी 6 लाख पूरे कोर्स की फीस, 6 लाख रुपए पूरे कोर्स की फीस इसकी हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ये मैंने ओपन कैटेगरी का बताया है। इसमें फिर आगे जाके जैसे कि मैंने कहा कि गर्ल्स से तो 50% आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद आता है ये यवतमाल का श्री वसंतराव नाईक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल में ये कॉलेज है। इस कॉलेज का इंटेक 200 सीट का है। 200 सीट मतलब आप इसमें ऑल इंडिया पे 15% निकाल दो तो इसमें से 30 सीट कट हो जाते हैं और बचते 170 सीट, ठीक है। फिर इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 5 लाख पूरे कोर्स की, ठीक है। 5 लाख पूरा कोर्स है, 4-4.5 साल जो कि होता है वो। फिर उसके बाद है SRT कॉलेज, जो अम्बेडकर का कॉलेज है, स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज का जो इंटेक है वो 150 सीट का है।
150 सीट का है। फिर उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है पूरे 4 साल का, मतलब जो ओवरऑल पूरे कोर्स का है वो बता रहा हूँ मैं 5.80 मतलब 5,80,000 के आसपास इसका फीस स्ट्रक्चर है पूरे कोर्स का। ठीक है। फिर हमारे पास है टोपीवाला नेशनल कॉलेज, जिसको नायर कॉलेज, नायर चैरिटेबल ट्रस्ट का जो कॉलेज है उसको भी कहा जाता है। ये कॉलेज मुंबई में स्थित है। इस कॉलेज के भी जो इंटेक है वो 150 सीट का है और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर लगभग 4,20,000 से 4,50,000 के बीच में है पूरा ओवरऑल कोर्स का। ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, लातूर में जिसका लास्ट ईयर में ही इंटेक बढ़ा है। ठीक है। 150 सीट हो गए वहाँ पर। 150 सीट में से आप फिर से यहाँ पर 15% को ऑल इंडिया कोटा निकाल दो, मतलब लगभग एक 20 से 22 सीट यहाँ पे निकल जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। बचते जो सीट है वो हमारे लिए महाराष्ट्र कोटा में रहेंगे और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5,60,000 से लेकर आगे है। ठीक है। पूरी कोर्स फी जो है ये 5,60,000 से लेकर आगे है। ठीक है। फिर आता है बीजे गवर्नमेंट कॉलेज, बीजेएमसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, बीजेएमसी पुणे। इसके जो सीट का इंटेक है वो इंटेक है लगभग 250 और इसका जो टोटल फीस है वो टोटल फीस है लगभग 5 लाख, मतलब 5,20,000 से 5,30,000 के बीच में। ठीक है। ये लास्ट ईयर के कोर्स फीस है, मतलब लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में जो था वो ओपन कैटेगरी के फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर का, जिसमें इंटेक है 200 और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर था, इसका फीस स्ट्रक्चर 4,75,000 से लेकर 5 लाख के बीच में था। ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए 4,75,000 से 5 लाख के बीच में। ओके। तो ये ओपन कैटेगरी का है, बाकी का कास्ट कैटेगरी का मैंने आपको ये कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। फिर आता है मेमोरियल वैशंपायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर का। सोलापुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी जो इंटेक है वो इंटेक लगभग 200 सीट का है और इसकी भी जो फीस है वो फीस 4,75,000 से लेके 5 लाख के बीच में है। पूरी कोर्स फीस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है नांदेड़ का कॉलेज डॉक्टर शंकरराव चौहान कॉलेज मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। इसका भी जो इंटेक है वो 150 सीट का है और इसकी जो फीस है वो 5,20,000 से लेके 5.5 लाख तक के बीच में रह सकती है। ये पूरे 5 मतलब जो मेडिकल का अपना कोर्स है 4-4.5 साल का, ये पूरे कोर्स की फीस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1 साल की नहीं है, पूरे कोर्स की फीस है। फिर आता है मुंबई का ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज आता है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जिसमें कि 250 सीट है। ठीक है। 250 सीट्स और ओवरऑल है। इसमें से अगर 15% हम कट कर दे तो जो बचते वो महाराष्ट्र सेट के लिए। तो और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर है 5,60,000 से लेके 5,80,000 तक इसका फीस स्ट्रक्चर है ओपन कैटेगरी के लिए। ओके। फिर आता है लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज साइन में ये स्थित है मुंबई में। इसका जो इंटेक है वो 200 सीट का है और इसकी जो फीस है वो सेम एज ग्रैंड मेडिकल या जो हमारा मुंबई का ग्रैंड मेडिकल का कॉलेज है उसको कॉलेज के लगभग हमारी इसकी फीस मिलती जुलती है 5,20,000 से लेके 5.5 लाख तक पूरे कोर्स की फीस है। ठीक है। फिर आता है हमारा कोल्हापुर का कॉलेज राजश्री छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कोल्हापुर। ठीक है। जिसका अभी इंटेक है 150 सीट का और इसमें से भी हमें मतलब 20-22 सीट यहाँ पे हटाने पड़ेंगे क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के लिए छोड़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर है 4,75,000 से लेके 5 लाख के बीच में पूरे कोर्स का, पूरे ड्यूरेशन। ये कोई फर्स्ट ईयर की फीस नहीं है, ये सेकंड ईयर की नहीं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों साल की मिला के है ये फीस स्ट्रक्चर। फिर है औरंगाबाद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर जो सीट है वो 200 सीट की अवेलेबिलिटी है, जिसमें से भी हमें लगभग 30 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब 170 सीट यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है ओपन कैटेगरी के लिए वो लगभग 5.5 लाख से आगे है पूरे कोर्स की फीस। ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, जहां पर हमारे पास 250 सीट अवेलेबल है और यहाँ का भी जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर 4,50,000 से लेके आगे, मतलब 5 लाख के बीच में, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में इसका फीस स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो उसके बाद आता है जो कूपर कॉलेज हम जो मुंबई में स्थित है। ठीक है। कूपर और उसको HBT भी कहा जाता है। ठीक है। तो कूपर कॉलेज का जो इंटेक है वो 200 सीट का है। 4,70,000 यहाँ की फीस है, पूरे कोर्स की फीस ये मिनिमम है। ठीक है। इस साल या आगे जाके अगर बढ़ गई तो ये 5 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया मतलब ये विदर्भ रीजन में पहले आता था, आपको ये रीजनल कोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे जो इंटेक है वो 150 सीट का है और यहाँ की जो फीस है वो 4,20,000 से लेकर 4.5 लाख के बीच में आपकी पूरी कोर्स की फीस रह सकती है। ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जळगाव, ये जो है ये लेटेस्ट, मतलब ये सबसे नया कॉलेज है।
फिर यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है और यहाँ का इंटेक भी जो है वो इंटेक सिर्फ 150 सीट का है और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 3,70,000, मतलब 3,70,000 से लेके 4 लाख तक का इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। सबसे कम इसका फीस स्ट्रक्चर है जलगांव का मेडिकल कॉलेज। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंद्रपुर, जिसका फीस स्ट्रक्चर या जिसका इंटेक है 150 सीट का। ये जो सीट्स है इसमें अलॉटमेंट जो है वो लास्ट ईयर में बढ़ी है, ठीक है। ये जो 150 थे यहाँ पर पहले 100 सीट थे, फिर उसको बढ़ाकर 150 किया गया। फिर जीएमसी चंद्रपुर में देखिए, चंद्रपुर का जो इंटेक 150 मैंने बताया आपको, फिर उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग ये भी 3,80,000 से लेके 4,20,000 के बीच में इसका है, ओके। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला जो है वहां पर 200 सीट का इंटेक है और इसकी भी फीस जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर के बीच में मतलब इसकी जैसी है। 3,86,000 3,90,000 के लगभग इसकी फीस है और 4 लाख तक 4,20 तक ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। जो धुले का मेडिकल कॉलेज है वहां पर इंटेक जो है वो 150 सीट का है और उसकी पर ईयर जो फीस है वो लगभग 94,000 है। इसमें कोई मतलब जिम की या जो अदर एक्टिविटी होती है वहाँ पर फैसिलिटीज, उसके फीस स्ट्रक्चर हमने ऐड नहीं किए। ये जो है ये प्योर ट्यूशन फीस है, ये 95,000 तक यहाँ पर आएगी और अगर हम इसमें 12,000 ऐड कर दे अदर एक्टिविटी के तो लगभग 1,05,000, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 4.5 लाख तक इसका ओवरऑल कोर्स फी आ जाता है, ठीक है। फिर आता है जीएमसी बारामती जो लास्ट ईयर ही खुला है, जिसका फर्स्ट ईयर था, ठीक है। उसका भी जो फर्स्ट ईयर का फीस है वो लगभग 1,05,000 के बीच में ही है, ठीक है। 1 लाख से 1,05,000 के बीच में। और ये ओपन कैटेगरी का बता रहा हूँ, इसमें फिर ओबीसी और SC ST में कम होता जाएगा और अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है, कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 50% यहाँ पर फीस लगती है, ठीक है। फिर आता है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में अगर आप लगते हो, ठीक है। अब एम्स नागपुर जो है उसके लिए कोई अलग से यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग नहीं है। इसकी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो पूरी की पूरी प्रोसीजर फिर यहाँ पर नीट के थ्रू ही होने वाली है। इसलिए इस साल आप एम्स नागपुर को भी ट्राई कर सकते हो और आपको देखकर या ये फीस सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि 1 साल की एम्स नागपुर की या किसी भी एम्स के कॉलेज की जो फीस है वो फीस है 1,650 रुपए के आसपास। 1 साल की फीस बता रहा हूं मैं, ये ट्यूशन फीस है 1,650 रुपए 1 साल की फीस है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की फीस है 1,650 रुपए, ठीक है। और फिर आता है हमारे AFMC कॉलेज, ठीक है। AFMC कॉलेज पुणे का जो है वहां पर फिर उसका इंटेक जो है वो 150 का है और 150 के इंटेक में उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है लगभग 32,000 फर्स्ट ईयर, 32,000 ईयर, ठीक है। तो एक ईयर का जो है वो यहाँ पर 32,000 है AFMC का और फिर आता है एम्स का जो है लगभग 1,700-1,600 रुपए एक ईयर, ठीक है। तो मेरा तो कहना ये होगा कि जो बच्चे 600 प्लस स्कोर ले रहे हैं या 650 प्लस स्कोर ले रहे हैं तो लगभग 1,400 सीट, कुछ तो भी 1,200 सीट है, 1,207 सीट है एम्स कॉलेज के। तो अगर आप एम्स कॉलेज को ट्राई करते हो तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलके भी क्या होने वाला है, यहाँ पर फीस कितनी पड़ रही है आपको, लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। अगर वही आप किसी एम्स कॉलेज में या अगर आपका AFMC में लगता है तो आपको वहां पर कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर किसी एम्स में आप लगते हो तो आपको लगभग 1,200 रुपए से 1,600 रुपए तक की आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही चीपेस्ट है ये कुछ भी नहीं है। आप देखो 1,200-1,600 में अगर आपने कहीं पर क्लास लगाया होगा तो 1,200 या 1,600 रुपए में तो आपने आपका रूम का रेंट दिया होगा इतना, 1 महीने का, ठीक है। तो ये जो है AFMC और एम्स, मुझे लगता है कि बच्चों ने एम्स के लिए ट्राई करना चाहिए, जिनके स्कोरिंग अच्छे आते हैं। फीस बच्चों बहुत ही कम है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम एक सेक्शन अगले इसमें ऐड करने वाले अगले वीडियो में, जिसमें मैं महाराष्ट्र के BAMS कॉलेजेस और उसके नाम और उसका जो इंटेक है और उसका जो फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का था उसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको बस यही करना है कि वीडियो को लाइक बटन आपको प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।